गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मेरे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के सभी साथियों को सुप्रभातम, नमस्कार। प्यारे साथियों, आप सबकी बेहद मांग पर और सभी साथियों की बेहद मांग पर हमने इंग्लिश शुरू किया है। तो इंग्लिश के लिए आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले लोग बहुत डरते हैं, अंग्रेजी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज। अंडरस्टूड? यानी अंग्रेजी कोई एक विषय नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है। जिस प्रकार हम हिंदी भाषा बोलते हैं, राजस्थानी, मारवाड़ी, अपने जो क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भी एक भाषा है। इससे आपको घबराना नहीं है। और सबसे पहले कोई भी भाषा सीखते हैं बच्चे, अरे टेंस, कोई भी कक्षा के अंदर जाते खड़े हो जाते हैं, कोई भी टीचर पूछते हैं बच्चों टेंस आते हैं क्या, तो बच्चे टेंशन में, अरे टेंस क्या होता है, टेंशन में हो जाता है, अरे टेंस क्या होता है, अरे यार मैं तो अभी 10th में आ गया, मैं 9th में आ गया, मैंने 12th कर लिया, अभी तक मुझे टेंस का पता नहीं है। तो प्यारे साथियों, टेंस कोई बड़ा जानवर नहीं है, बड़ा हुआ नहीं है। बिल्कुल आराम से आप जिस प्रकार हिंदी भाषा में जो काल होते हैं, संस्कृत में लकार होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी टेंस होते हैं। तो आप आराम से इस टेंस के ऊपर मेरे जितने भी वीडियो आते हैं, आप सीरियल वाइज कंटिन्यू देखते रहिए, तो आप चुटकियों में टेंस सीख जाएंगे। और इस टेंस का, अब टेंस क्या है? टेंस शो अबाउट इंसिडेंट, आया समझ, यानी जो घटना के बारे में बताता है। निश्चित काल का क्रम या निश्चित जो समय होता है, किसी भी समय में जो घटनाएं घटित होती है, उसके बारे में जो शो किया जाता है वो टेंस कहलाता है। टेंस एंड टाइम कई बार आता है क्वेश्चन में भी। तो जो निश्चित समय में जो घटना घटित होती है उसका वर्णन करना, उसके बारे में बताना ही टेंस होता है। समझ आ गया आप? तो आप निश्चिंत होकर के हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएं, ताकि बच्चे निश्चिंत होकर टेंस सीख सकें। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अंग्रेजी विषय दुनिया में सबसे सरल विषय है। क्यों? दूसरे विषयों के अंदर जैसे वोवल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में 12-13 से ज़्यादा स्वर हैं, 36 या 35 के आसपास संयुक्त अक्षर सब मिला के 36 मिला के व्यंजन है। चीनी भाषा के अंदर 52 व्यंजन स्वर होते हैं, इसी प्रकार। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर 21 तो कॉन्सोनेंट और 5 वोवल, A E I O ओनली 5 वोवल होते हैं। समझ आ गया? तो सबसे दुनिया में सरल भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी इज ए फनी लैंग्वेज। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू से इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। आया समझ में? यानी इंग्लिश एक आपको आराम से आनंददायी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब भाषा सीखने के लिए LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 होते हैं, स्किल्स होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं, आज हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, तो टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। टू शो इंसिडेंट ऑफ टाइम, यानी किसी घटना के बारे में बताना, वो क्या कहता है? अबाउट इंसिडेंट टाइम जो बताया जाता है वो टेंस कहलाता है। अब प्यारे साथियों, टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। आए समझे? काल। अब टेंस के टाइप्स ऑफ टेंस, सबसे पहले एक बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। सबसे पहले होता है जो भूतकाल में घटित हो जाता है, पास्ट टेंस, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, और जो आगे भविष्य में होगा FUTURE, फ्यूचर। ऐसा फ्यूचर, तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस तरीके से यानी मुख्य टेंस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके सब पार्ट, अब इसके सब पार्ट हो गए, देखो। पास्ट सिंपल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तीनों का फर्स्ट पार्ट सिंपल होगा। पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे इस तरीके से, यानी हर टेंस है उसके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है? 4। जैसे पास्ट के पार्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसलिए प्रेजेंट के भी वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। फ्यूचर के लिए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी मैंने आपको बताया
मुख्य हमारे इंग्लिश हो हिंदी हो दोनों के अंदर टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। ऐसा इस प्रकार पास्ट सिंपल साधारण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यू सतत भूतकाल जो जारी है प्रोग्रेस में, पास्ट परफेक्ट जो बीत चुका है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यानी जो भूतकाल में जारी रह चुका है। ऐसे इस प्रकार की अब आपको 3 टेंस बताएं। तो मैं आपको सबसे पहले फ्यूचर और पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में चलते हैं। प्रेजेंट यदि आपके समझ में आ जाएगा तो आप पास्ट और फ्यूचर आराम से सीख जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इन टेंस को सीखने से पहले आपकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो प्योर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नाउन। आज हम नाउन से शुरू कर देंगे। नाउन क्या होता है? अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग, आई समझे, अ नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाउन में क्या कहते हैं? अ प्लेस, अ पर्सन, अ थिंग, ये क्या कहलाता है? नाउन। क्या जैसे देखिए प्लेस में लेते हैं जयपुर तो नाउन है। पर्सन के अंदर जैसे सीता या मोहन, ये भी क्या है? नाउन है। और थिंग के अंदर बुक ले लो, मैंगो ले लो, ऐसा समझे। इसलिए कोई मान लो एनिमल्स नेम है जैसे काऊ है, ये जो भी है आपके क्या आता है? नाउन के अंदर आता है। क्या आता है? नाउन के अंदर। तो प्यारे साथियों, मैं नाउन के बारे में थोड़ा बता दिया आपको। अब इसके साथ आता है नंबर्स। ध्यान रखना, नंबर, नंबर यानी वचन। नंबर का क्या मतलब होता है? वचन। तो इंग्लिश में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे देखो बॉय, ये सिंगुलर है, बॉय के पीछे एस लगाने से ये बॉयज प्लूरल हो गया। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो आपको क्या याद रखना चाहिए जब टेंस सीखें? उसके लिए आपको सबसे पहले नाउन, नंबर और एक जेंडर। जेंडर यानी लिंग। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। अब लिंग इंग्लिश में कितने होते हैं? 2 होते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल। जैसे फादर, फादर मेल, और मदर ये क्या क्या? फीमेल। मेल यानी पुल्लिंग, फीमेल यानी स्त्रीलिंग। इस तरीके से मैंने आपको क्या क्या बताया? नाउन बता दिया, नंबर बता दिया, जेंडर बता दिया। अब आता है नाउन के हैं जैसे वे शब्द जो नाउन के जगह प्रयोग की जा सकते। क्या कहलाता है? प्रोनाउन, द वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। जैसे देखो प्रोनाउन में इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं? देखो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन। अब देखो ही के साथ में हिज, हिम, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, दे, देम, दियर। ये सब क्या है? क्या है? क्या आगे? सब अपन के प्रोनाउन आ गए। क्या आगे? प्रोनाउन। इस प्रकार नाउन के प्लेस में जो वर्ड यूज किए जा सकते हैं प्रोनाउन। जैसे कैसे? जैसे देखो देखो राम रीड्स अ बुक। अब राम के क्या लिख दिया आपने? ही रीड्स अ बुक। तो राम की जगह क्या आ गया? ही आ गया। क्या आ गया? कि राम क्या शब्द है? पुल्लिंग है, मेल है, तो मेल में राम की क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? यहाँ सीता रीड्स ए बुक होता तो क्या था? सी रीड्स ए बुक। आगे समझे? तो इसीलिए आप सबको नाउन, प्रोनाउन और नंबर्स, जेंडर्स, और एक आता है क्या? एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। देखो ADJECTIV, ADJECTI। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। देखो दिस इज अ ग्रीन कैरोट। अब देखो ये गाजर है, कैसी है? हरी है। तो कैरेट तो ही है, कैरेट है नाउन है, तो नाउन की क्या बताता है? क्वालिटीज बताता है, विशेषताएं बताता है। तो क्या हो गया? ग्रीन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नाउन के जो यानी जो ऐसे शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आए समझ में? यानी द वर्ड विच शो क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ये हो गया एडजेक्टिव यानी विशेषण। आए समझ? अब एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ट्रांजिटिव और
इंट्रांजिटिव क्रिया के लिए इसका हम अलग टॉपिक लेंगे। जब क्रिया पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आपको क्रिया के बारे में बताएंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, सक्रमक और आक्रमक क्या होता है, वर्क इज डन यानी क्या किसी का आपको करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है, तो हो जाएगी वर्ब। अब क्रिया के साथ में इसको समय को प्रदर्शित करती है एडवर्ब। आए समझे, अधिक्रिया जो एडवर्ब होती है वर्ब के से पहले लगती है, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, अप टू नाउ, जो शब्द होते हैं एडवर्बियल वो आपको इस टेंस के अंदर आपके बहुत ही काम आएंगे। क्योंकि कोई वाक्य लिख देगा उसमें किस टेंस का प्रयोग होगा, कैसे होगा, तो उस जो एडवर्ब आएगी उसको देख करके हम उस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको आउटग्राम यानी जो सिंपल बात बताना चाहता हूँ, टेंस के बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको दी। तो कल से हम पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या है, टेंस क्यों आवश्यक है, टेंस कैसे पढ़े जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस लेके आए हैं, काल लेके आए हैं। आए समझे, तो एक एक अपन कल से आपके लिए आराम से काल ले लेंगे, किस प्रकार काल होता है, काल का प्रयोग कैसे किया जाता है, वर्तमान में क्या है, भूतकाल में क्या है, भविष्य में क्या है, वाक्य को कैसे बनाया जाता है, नहीं इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाए या हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए वो किस प्रकार किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज के लिए टेंस काल बहुत ज़रूरी है। यदि आपको टेंस में परफेक्ट हो गए तो आप आराम से किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने शब्दों को बयां कर सकते हैं। आगे समझें, तो टेंस आप आराम से सीखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए टेंस आराम से सीखे जाएंगे। आप लगातार यूट्यूब वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।